पंजाब हुकूमत ने 9th क्लास के स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए स्मार्ट सिलेबस जारी कर दिया है। कमोबेश तमाम मज़ामीन के सिलेबस को मुख्तसर कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि इस पर असातिज़ा की क्या राय है। अली मुमताज साहब, राय क्या होनी है। हम तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी ख्याल आया है, वरना यकीन माने कि ऐसे लगता था कि 9th क्लास के बाद बच्चा सीधा पीएचडी करेगा हाँ। या फिर पहले पीएचडी करेगा, फिर 9th क्लास का इम्तिहान देने के काबिल होगा। ओहो, भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यो शैतान की आंत जितना सिलेबस खत्म कैसे करेंगे। बाकी सही बात है, उस वक्त तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती जब टीचर को खुद भी ना आता हो। ये हैं? आए कैसे? अभी तो सिलेबस आया है, 3-4 गाइडें छप कर आ जाए, फिर समझ आ जाएगा। अब तो खैर आपकी मौजें लग गई हैं, क्योंकि रियाजी के सिलेबस से भी 50% तक सवालात कम और फिजिक्स के 27 टॉपिक्स निकाल दिए गए। केमिस्ट्री के 2 मुकम्मल यूनिट और 15 टॉपिक भी कम कर दिए गए। जी जी अली मुमताज साहब, बायोलॉजी का पूरा एक यूनिट यानी 22 टॉपिक्स और फिर कंप्यूटर साइंस के 46 टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं। जी। मैं तो कहता हूं कि अगर अब भी किसी स्टूडेंट को पास होने में कोई दिक्कत है, हाँ जी। तो फिर उसे चाहिए कि सुबह शाम आधा किलो बादाम खाया करे। वाह वाह वाह। या अगर अब भी टीचर कोई अपनी क्लास को तैयारी नहीं करवा सकता, हाँ जी। हाँ जी। तो उसे टीचिंग छोड़ के नान चने लगा लेने चाहिए। और मजीद साहब, अगर टीचर दोनों काम करता हो, सुबह के वक्त टीचिंग और शाम के वक्त नान चने, तो फिर उसे अपना बिजनेस मॉडल तब्दील करना चाहिए, क्योंकि नान चनों की डिमांड सुबह के वक्त होती है। आप शाम को लगा के बैठ गए हैं, ना आपसे पढ़ाया जाना है, ना आपके नान चने बिकने हैं। अखीर आपने घर जाके भाभी को कहना है कि भली मानस बिके तो नहीं, मैं खुद ही खा आया हूँ। अली साहब, हुकूमत ने ठीक सिलेबस कम किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कंप्यूटर का सिलेबस और कम होना चाहिए। ओ भाई, पहले ही 46 टॉपिक्स निकाल दिए हैं, अब और कितने निकालें? अली मुमताज साहब, उनका मतलब है कि 100 के 100 टॉपिक्स निकाल देने चाहिए। स्टूडेंट्स को सिर्फ कंप्यूटर की तस्वीर दिखाई जाए, हाँ। और बताया जाए कि ये प्लग पकड़ के स्विच में लगाएं तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। बस इतना ही काफी है, बाकी हम आपको अगली क्लास में बताएं। इसका मतलब है कि टीचर को खुद कंप्यूटर नहीं आता। नहीं, कंप्यूटर इनको आता है, उसको चलाना नहीं आता। क्योंकि जब ये कंप्यूटर चलाने के लिए उसका चूहा पकड़ते हैं, तो क्लास का कोई ना कोई शरारती बच्चा आवाज लगा देता है कि चूहे ने चूहा पकड़ा हुआ। और इससे अगला मरहला होता है कीबोर्ड पे उंगलियां चलाना। जी। और आप सेहत देखें, वो भी इनके बस की बात नहीं। इनको कीबोर्ड ऑपरेट करने के लिए जूता उतार के कीबोर्ड के ऊपर डांस करना पड़ता है। और मजीद साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं माउस भी चला लेता हूँ और मिकी माउस भी। ये मुझे पता है, अपनी बरादरी में तो आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे। मुझे तो यूं लगता है कि पहले सिलेबस बनाते हुए इत्तेदाल से काम नहीं लिया गया, और फिर उसके बाद टॉपिक बनाते हुए इत्तेदाल नहीं बरता गया। अगर ये मरहलावार जदीद तकाजों के मुताबिक ये कमी करते तो ज्यादा मुनासिब होता। हाँ जी। वो बस कर दे अली मुमताज साहब, खुदा का वास्ता है, जो हो गया वो हो गया, शुक्र करे। अब आप ऐसे ही 10वीं और 11वीं क्लास को ले लें। अब आप देखें, हमारे बच्चे कोई पैदाइशी साइंसदान तो नहीं है। मैं तो कहता हूँ अली मुमताज साहब, सिलेबस में एक आधा टिक टाक का भी टॉपिक होना चाहिए, ताकि बच्चों में दिलचस्पी बढ़े। लो। ओ भाई, अगर टीचर चाहे तो वो दिलचस्पी भी बढ़ा सकता है और पढ़ा भी सकता है।
आप देखें अली मुमताज साहब, जनूबी पंजाब के इलाके दीनपुर में जी। एक टीचर ने क्लासों के रूम्स को ट्रेन की शक्ल दे दी है। वाह। अब बच्चे जब क्लासरूम में दाखिल होते हैं तो उन्हें ऐसे महसूस होता है कि वो ट्रेन की बोगी में सवार हो रहे हैं। वाह। वहां से रिजल्ट ये निकला है कि बच्चे अब बड़ी दिलचस्पी लेते हैं स्कूल आने के लिए, हाँ जी। और वो छुट्टी नहीं कर रहे, अच्छा। घर से दौड़े लगाते हैं कि चलो ट्रेन में सवार होते हैं। वाह जी ये वाह। अलहदा बात है, ट्रेन में बैठ के फिर वही टीचर आगे खड़े होते हैं, मगर बच्चा स्कूल में आने में तो दिलचस्पी लेनी शुरू हो गया। हाँ जी हाँ। जी, बिल्कुल सही। इस तरह तो हम अपने स्कूल के कमरों को हवाई जहाज की तरह डिजाइन कर देते हैं। ओह, हाथ हौला रखो जरा हजूर, इस तरह बच्चों में मायूसी फैलेगी। जी। वो हवाई जहाज समझ के क्लासरूम में घुसेंगे, आगे देखेंगे तो चिंची का ड्राइवर खड़ा है। मैं तो कहता हूँ स्कूल को होटल की तरह डिजाइन कर देना चाहिए। एक कमरा देसी खानों का, एक कमरा चाइनीज खानों का, और एक कमरा स्वीट डिश का। वाह। बहुत अच्छे। इश्तियाक साहब को अक्ल को हाथ मारे, बल्कि मैदे को हाथ मारे। स्वीट डिश की तरह का कमरा बन गया। बच्चे स्कूल आए ना आए, सारे पिंड की मक्खियां जरूर आ जाएंगी। मुजीब साहब, ये जिस टीचर ने स्कूल को रेलगाड़ी का डिजाइन दिया है, जी हाँ। वो सुबह मुंह से आवाज निकालता है, बम चिक 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 बम चिक। बहुत अच्छे। शम्मद साहब, आप जैसे नालायक लोग बंद फाटक में साइकिल का बाला निकाल के पटड़ी क्रॉस कर रहे होते। भाई मैं तो इस इंतजार में हूँ कि कब स्मोक बढ़े और स्कूल में हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टियां हो जाए। ओह, शाबाश। यानी अद्धा पहले ही अंदर है, बाकी स्मोक दी वजह तो सारा ही अंदर रहना चाहते। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं अली मुमताज साहब, जी। फौरी तौर पे हुकूमत को चाहिए ये जो स्मोक डेज होते हैं, जी। ये 1 महीने के लिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का ऑर्डर कर दें। जी हाँ। देखें, बड़ा हर्ज होता है बच्चों को छुट्टियां बार बार देने से, हाँ जी हाँ। जी, उनकी पढ़ाई का बड़ा हर्ज होता है। बिल्कुल। चलो ऑनलाइन अगर पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। जी। सही। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बच्चों ने कौन सा छुट्टियों में घर में बैठ जाना है, बाइक निकालनी है और सड़क पे। हाय। ये एक जो बाइक है ना और मोबाइल है, जी हाँ। इन्होंने स्टूडेंट्स की तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। हाय हाय। खास